हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है और आज मैं जिस खबर पे चर्चा करने वाली हूँ वो खबर काफ़ी दुखद था हम भारतवासियों के लिए। रीज़न ये था कि हमारे जो चर्चित हास्य कलाकार थे राजू श्रीवास्तव जी, इनका निधन हो गया है और निधन के करीब 1 महीने पहले से ही इनको मानसिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। पर उम्मीद थी कि कभी ना कभी ये रिवाइव हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये हास्य कलाकार जो हैं इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आया करते थे और इनको जो है अपने गजोदर भैया और बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय छवि थी जिनके लिए याद किया जाता है। इनके केस में एक इम्पॉर्टेंट बात ये आई है कि इनका जो मृत शरीर है उसकी ऑटोप्सी या जो चीरफाड़ कहते हैं या फिर पता करना कि किस कारण से मौत हुई है, वो ऑटोप्सी जो है सच में नहीं हुई है बल्कि वर्चुअल हुई है। सो ये जो टॉपिक है वो है वर्चुअल ऑटोप्सी का, वास्तविक नहीं पर टेक्नोलॉजी से की मदद से किया गया पूरा का पूरा बॉडी का जो है एक सर्वेक्षण है। प्रायः किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो सरकारी अस्पतालों में उसकी ऑटोप्सी होती है जिसमें पता किया जाता है कि मृत्यु क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्या कारण थे और शारीरिक और भी क्या क्या जितने भी कंडीशन है उस शरीर के उसका पता लगाया जाता है और बाद में फिर जो बॉडी है वो परिजनों को दे दी जाती है। यहाँ जो है वर्चुअल ऑटोप्सी का सहारा लिया गया है। वर्चुअल ऑटोप्सी क्या है कि इसमें सीटी स्कैन और एमआरआई की मदद से बिना शरीर को चीरे फाड़े जो है शरीर का परीक्षण किया गया। ठीक है, और अभी एम्स दिल्ली में जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इससे पहले ऑलरेडी यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ऐसे हैं जो इस तरह की ऑटोप्सी करते आए। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, इसका क्या जो है प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का जो पोस्टमार्टम हुआ है वो एक नोवेल टेक्निक से हुआ है जिसको वर्चुअल ऑटोप्सी कहते हैं या विट्रोप्सी कहते हैं। वर्चुअल प्लस ऑटोप्सी, विट्रोप्सी। ओके, ये एक नया टेक्निक है पोस्टमार्टम का जिसमें डिसेक्शन या चीर-फाड़ नहीं होता है शरीर का। ठीक है, यहाँ हाई टेक्नोलॉजी डिजिटल एक्सरे और सीटी स्कैन जैसे तकनीकों की मदद ली जाती है। करते कैसे हैं? इस तकनीक का इस्तेमाल करके बिना शरीर को चीरे फाड़े ऊपर से ही शरीर के अंदर रेज को भेज के जो है शरीर की क्या कंडीशन है, मौत का क्या कारण है, मौत के समय शरीर की क्या स्थिति थी, किस वक्त हुआ, ये सभी का पता लगाते हैं। इसका जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि पोस्टमार्टम में जो लंबा समय लगता था उससे कहीं कम समय लगता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो टेक्निक है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर से देखने पे चीजें सच्चाई सामने नहीं आती, आती हैं। इसमें क्या होता है, ये बॉडी में इवन बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्चर यानी कि हेयर लाइन फ्रैक्चर, आपके बाल के जितना भी पतला अगर कोई भी चोट है, कोई टूटी हुई हड्डी है, वो उसका भी पता लगा सकता है। कोई अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई उसका पता लगा सकता है। कोई एंटीमॉर्टम इंजरी मतलब ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी को डेथ से पहले हुई, उन सब के बारे में भी पता लगा सकता है। मतलब टेक्निक तो एफिशिएंट है ना, जैसे अगर हम हाथ से पोस्टमार्टम करते थे, बॉडी को चीरते थे तब पता लगाते थे, उसी तरह से ये टेक्निक भी अपने आप में बहुत एफिशिएंट है और समय भी कम लगता है। इसके अलावा किसी भी तरह का फॉरेन बॉडी उस मरने वाले की बॉडी में कितना है और जो कि कन्वेंशनल ऑटोप्सी में भी नहीं पता चलता था, वो सी चीज़ें भी जो है वर्टॉप्सी में पता चल सकती हैं। ठीक है, और ये जो फाइंडिंग्स है, जितना भी वर्टॉप्सी का फाइंडिंग है, इसको एक्सरे फिल्म के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जा सकता है और यहाँ तक कि कोर्ट ने इस तरह के वर्टॉप्सी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ
एविडेंस। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये हो सकता है कि अगर आपकी वर्चुअल ऑटोप्सी भी हुई है तो उसकी रिपोर्ट को भी आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। अब इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें साइकोलॉजिकल सेंसेस यूज नहीं होते, जैसे स्मेल, टेक्सचर और कलर, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है। दूसरा ये भी है कि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वैसे देश हैं जो भी विकसित हो रहे हैं, वहां इसको स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। पर इसका जो एक प्लस पॉइंट है, कई बार ये माना जाता था कि मानवीय शरीर का जब पोस्टमार्टम होता है ना, वो काफी ज्यादा अनइथिकल, एक अमानवीय व्यवहार है। रीजन, क्योंकि पूरे शरीर को हिस्सों में बांट दिया जाता था, कई जगह पूरे शरीर पे लंबे लंबे टाके होते थे, जिससे शरीर एकदम विभत्स स्थिति में पहुंच जाता था पोस्टमार्टम के बाद। इसमें इसको इस चीज ने ठीक कर दिया। इथिकल डिसएडवांटेज जितने भी थे जो कन्वेंशनल मेथड के थे, उसने इसको दूर कर दिया। और ह्यूमैनिटी के सेक के कारण ही, मानवता के दृष्टिकोण से ही जो है वर्चुअल ऑटोप्सी को मान्यता दी गई है। साथ ही इसको कोर्ट में भी जो है उतनी ही मजबूती दी गई है इसके रिपोर्ट को, जितनी नॉर्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दी जा सकती है। ओके, सो इस टॉपिक में बस इतना ही था। धन्यवाद।